हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 3। यहाँ हम देखते हैं कि चारों दोस्त एक मॉल में होते हैं जहाँ सांक्षी का भाई सांगयान कहता है कि मुझे कुछ काम है। तब तक सांक्षी जुआन के साथ रह सकती है। वहाँ सांक्षी एक डोल उठाने वाली गेम को देखती है। उसका बहुत ज़्यादा दिल करता है कि वो उस डोल को उठाए, लेकिन वो उठा नहीं पाती, जिस पर जुआन उसकी मदद करता है और उसको डोल उठाकर दे देता है, जिसके बाद सांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद सांगजी को बचपन का एक किस्सा याद आता है जहाँ सांगजी ने जुआन को एक कैंडी दी होती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। सांगजी कहती है कि आप तो मेरे भाई से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, जिस पर जुआन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे भाई से ही पूछ लेता हूँ। जिसके बाद सांगजी कहती है कि आप ऐसा नहीं करोगे और वो उससे जान छुड़वाने के लिए कह देती है कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन जुआन उसको जाने नहीं देता और कहता है कि मैं तुमको साथ लेकर ही तुम्हारे घर जाऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांगजी अपने किसी दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर जुआन भी होता है जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठ जाती हैं और जुआन को ऑर्डर देती हैं, और जब सारा ऑर्डर ख़त्म हो जाता है और वो पैसे देने लगती हैं तो जुआन कहता है कि इसके पैसे ज़्यादा होंगे क्योंकि तुम जो मुझे छुप छुप कर देख रही हो उसके भी अलग से पैसे लगेंगे। जिस पर सांगजी कहती है कि अब तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि मैं तुम्हें छुप छुप कर देखूं। जुआन कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ, लेकिन तुम साइड पर खामोशी के साथ वहाँ पर बैठी रहो। वो दोनों खाना खाने लगती हैं। इधर जुआन का बॉस जुआन के पास आता है और कहता है कि तुमने जो एडवांस सैलरी मांगी थी वो जाते हुए लेते हुए जाना। जिस पर सांगजी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और वो कहती है कि इसके पास तो पहले ही पैसे नहीं थे और अब हम खाना भी इसी के पैसों से खा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तभी वहाँ पर सांगची का दोस्त फुजांशु आता है, जिसका पहले ही सांगची क्रश होती है। वो सांगची से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा भाई है, जिस पर सांगची कोई भी जवाब नहीं देती और फिर से खाना खाने लगती है। फिर वो सारे दोस्त जुआन को हेलो करते हैं और इनको अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। जुआन जिस पर सांगची को कहता है कि अपना ख्याल रखना और अच्छे से अपने घर टाइम से पहुंच जाना। जब वो जाने लगते हैं तो जुआन के पास सांगची आती है और कहती है कि आजकल तुम्हारे पास पैसों की कमी चल रही है क्या। जिस पर जुआन हंसने लगता है और कहता है कि अगर मैं थोड़े से तुम्हारे पैसे दे दूंगा इससे मैं कंगाल नहीं हो जाऊंगा, तो मेरी फिक्र मत करो। सांगची वहाँ से चली जाती है और जब जुआन मेज़ को देखता है तो वहाँ पर सांगची ने पहले से ही उसकी सारी रकम रख दी होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फिजांशु जिसकी बर्थडे होती है वो सारे इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सांगची को ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था इस पार्टी में, और वो इस पार्टी में भी सिर्फ और सिर्फ जुआन के बारे में ही सोच रही होती है। इसके बाद फुजांशु सांगची को उठाता है जैसे कि उसको प्रपोज करने वाला हो, लेकिन सांगची उससे अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से बाहर भाग जाती है। ये सब देखकर सांगची की दोस्त को अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि वो फुजांशु को पसंद करती हो। फुजांशु सांगची के पीछे बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम बाहर क्यों आ गई। सांगची कहती है कि तुम जाओ अंदर जाकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करो, तुम बाहर क्यों आ गई हो। जिस पर फुजांशु कहता है कि मैंने ये सारी पार्टी तुम्हारे लिए ही तो रखी है। इस सारे सीन को साइड पर बैठा जुआन भी देख रहा होता है। फुजांशु सांगची से कहता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन सांगची उसको साफ साफ मना कर देती है। ये सारा सीन देखकर जुआन उनके सामने आ जाता है और फुजांशु वहाँ से चला जाता है। जुआन कहता है कि अभी तो तुम बड़ी छोटी हो, अभी तो तुम स्कूल में हो और तुम अभी से ही डेट करने लगी हो। जिस पर सांगची कहती है कि नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात कर रहे थे, किसी और चीज़ के बारे में नहीं। जुआन कहता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर वो रोने क्यों लगा था। जिस पर सांगची कहती है कि तुमको गलत फहमी हुई है। जुआन सांगची से कहता है कि अगर तुमको कोई प्रपोज करे भी और तुम उसको मना भी करना चाहो, तब भी इस तरह से उसको मना करो कि अगले बंदे को दुख ना हो। ये कहकर जुआन वहाँ से चला जाता है।
अगले सीन में हम क्लासरूम का एक सीन देखते हैं जिसमें एक सर तमाम स्टूडेंट से कहता है कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट कंपटीशन होने वाला है, जिसने भी हिस्सा लेना है वो मुझे बता सकता है और हिस्सा ले सकता है। सर हाई जंप के लिए सांक्षी को मनाता है और आखिरकार सांक्षी मान भी जाती है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। सांक्षी जब अपना नाम लिखवाने के लिए जाती है तो वहाँ पर जुआन और उसका भाई सांगजान होता है, जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो इस काम को, और उस पर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। लेकिन साथ बैठा जुआन उसका नाम लिख लेता है। दूसरे सीन में जब सांक्षी प्रैक्टिस कर रही होती है तो जुआन उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और उसका भाई सांगजान उसकी तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन सांक्षी उसको अपनी तस्वीरें लेने नहीं देती कि जब वो अच्छी लगती है तब तो तुम तस्वीरें खींचते नहीं हो और अब तुम मेरी तस्वीरें खींच रहे हो, डिलीट कर दो इन तमाम तस्वीरों को। उसी वक्त कंपटीशन शुरू हो जाता है। सांक्षी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी और जब उसकी बारी आती है तो सांगजान हंसने लगता है। सभी लोग सांक्षी को चीयर करने लगते हैं। सांक्षी जब भागकर जंप करने लगती है तो उसी वक्त रुक जाती है और वो जंप नहीं करती। वो दोबारा से जंप करती है लेकिन वो रोड से ही टकरा जाती है और वो जंप नहीं कर पाती। तीसरी बार वो फिर से कोशिश करती है लेकिन इस बार तो उसको चोट ही लग गई थी। सांगजान जब शी को उठाता है तो सामने खड़ा टीचर उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई तो जुआन नहीं है, तो फिर ये कौन है? जिस पर शी कहती है कि ये तो मेरे डैड हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो सांगजान बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि मैं तुमको नहीं उठाऊंगा, जिसकी वजह से जुआन ही सांक्षी को उठाता है और उसको लेकर जाता है। अब जुआन शी को फर्स्ट एड देने लगता है, जिस पर शी जुआन को बहुत गौर से देखती है और कहती है कि तुम तो बड़े ही अच्छे हो, मेरा भाई मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं रखता। जिस पर जुआन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, क्या तुमने नहीं देखा था कि जब तुम गिरी थी तो सांगयान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर सांक्षी कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो मुझ पर चिल्लाता क्यों रहता है, कि वो उसकी आदत है और उसकी आदत को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। तभी सांगजान आ जाता है और उसको पानी की बोतल देता है। जब वो पानी पी रही होती है तो सांगजान कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। जिस पर सांक्षी उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसको एहसास होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत थी, सांगजान तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी एक और लड़की को भी चोट लगती है तो जुआन उसको भी उसी तरह से फर्स्ट एड देने लगता है जिस तरह से वो सांक्षी को दे रहा था। ये सब कुछ देखकर सांक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किसी और लड़की के साथ है। अगले दिन क्लास में बैठी शी को सांगजान की कॉल आती है कि उसको पिक करने के लिए जुआन आएगा, वो नहीं आ सकता, वो 20 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, उसका इंतज़ार करना और उसको किसी भी मुसीबत में मत डालना। जिस पर सांक्षी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसी वक्त उसकी एक दोस्त आती है कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, और वो उसको हाँ बोल देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।